बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर देता नसे अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। ये देखिए 4 ब्रेड लिए हुए हैं। अगर आपके घर में बचे हुए ब्रेड हैं तो ब्रेडों के ऊपर पानी डाल लें और एक अनोखी रेसिपी बनाएं जो आपने आज तक पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चारों ब्रेडों के ऊपर पानी डाल देते हैं। ब्रेडों के ऊपर पानी डाल दिया। अब हाथों की मदद से इसमें से पानी निचोड़ लेंगे, हल्के हल्के हाथों की मदद से इस तरीके से। आज से पहले आपने ऐसी कभी ना रेसिपी बनाई होगी और ना कभी बनाकर खाई होगी। तो आप मेरी फुल वीडियो देखना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से बनाई हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं कबाब, तो आप भी ज़रूर बनाएं। ये देखिए हाथों की मदद से हमने अच्छे तरीके से पानी इसमें से निकाल के और इनको प्रेस कर लिया है। ज़रा सा भी पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो अब हम एक बोल में डाल लेंगे इस तरीके से। बाकी जो बची हुई ब्रेड है उसमें से पानी हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने चारों ब्रेडों को निचोड़ लिया अच्छे तरीके से, पानी निकाल दिया इसका। अब हम 4 लेंगे अंडे। इनको हम क्रश कर लेंगे। अंडों को क्रश कर लेंगे। इसी तरीके से मैं चारों अंडों को क्रश कर लेती हूँ, कर लूँगी मैं। चारों अंडे क्रश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं एक प्याज। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। मैंने एक डाला है क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और एक मैं सब्ज़ मिर्च जिसकी मैंने बरीक बरीक कटिंग की हुई है, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ये वाली चीज़ें जाएंगी। अब इसके अंदर हम डालते हैं स्पाइसी कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, चाट मसाला वो भी 1 चम्मच। ऐसी अनोखी रेसिपी आप लोगों ने कभी पहले नहीं बनाई होगी। आप लोग ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी दें। लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। कोई मेहमान आ रहे हैं तब भी बना कर दे सकते हैं। और इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 4 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर, क्योंकि मैं ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ ना, इसलिए मैं ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप कम डाल सकते हैं। तो मैं डालूँगी 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के। तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। तो ये देखें, तो अब इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें इस तरह का है ये। ज़्यादा पतला नहीं रखना। अगर ज़्यादा पतला हो भी जाए तो इसमें सूखे हुए ब्रेड डाल दें तो उससे बिल्कुल सही हो जाएगा ये बैटर। तो ये देखिए इस तरह से कबाब बन जाएंगे। चलिए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से थोड़ा सा लेंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं, बिल्कुल अनोखे तरीके से बनते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो सब खा के हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से बनाए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। खाने वाला आपकी तारीफ़ ही करता जाएगा, इतने मज़े के ये वाले कबाब बनते हैं। अगर आपके बच्चे सुबह नाश्ता नहीं कर रहे तो आप अपने बच्चों को ये वाला बना के नाश्ता दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने और कोई चीज़ तो डाली नहीं है, सिर्फ ब्रेड और अंडे ही हमने डाले हैं। तो बच्चे तो वैसे भी ब्रेड भी शौक़ से खाते हैं और अंडे भी शौक़ से खाते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें बना कर देते रहें बच्चों को तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते रहते हैं। अगर एक ही चीज़ देते रहे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं खा करके, फिर ज़िद करने लग जाते हैं कि हमने ये वाली चीज़ नहीं खानी, हमने ये वाली चीज़ नहीं खानी। अगर आप इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें बना कर देंगे ना बच्चों को तो बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएँगे। तो चलिए मैं इसी तरीके से ना सारी बना के रख लेती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने सारे कबाब बना के रख लिए हैं। अब इधर हम ब्रेड ग्राम ले लिया हमने। ये गीले वाले ब्रेड नहीं मैंने लिए, ये मैंने पहले सॉरी, मैंने पहले ब्रेडों को सुखा के फिर मैंने ग्राइंडर में बनाए हैं, इस तरह के फिर बनते हैं। तो चले हम इस तरह से इनको लगाएंगे ऊपर और ऑयल में डालते जाएंगे। इधर ऑयल गर्म हो चुका है, बिल्कुल ही कम ही ऑयल में ये फ्राई होते हैं, ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई होते। तो आगे भी बिल्कुल नीचे कम रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम रखेंगे तो ये जल जाएंगे। क्योंकि अंदर से तो बिल्कुल पके हुए हैं ना, तो बाहर से सिर्फ हमें पकाना है, गोल्डन फ्राई करना है इसे। तो इसी तरीके से मैं सारे डाल देती हूँ। एक साइड से गोल्डन हो चुकी हैं, अब इनकी साइडें तब्दील कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरीके से सारे की साइडें तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा गोल्डन तो हमने करनी नहीं, बस सुनहरी सा कलर ही देना है बस इनको। तो इसी तरीके से दूसरी साइड पका लेते हैं। दोनों साइडों से गोल्डन सुनहरी हो चुकी हैं, अब बाहर निकालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, एक एक करके। ये देखें कितनी प्यारी बनी हुई, बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर आप दोपहर को खाने के साथ कोई सालन नहीं आप लोगों ने बनाया तो ये बनाकर आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी निकाल लेती हूँ। मज़ेदार कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरे कबाब की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।